नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली संवाद 2021। देख लेते हैं डायमेंशंस जिनमें हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नई दिल्ली संवाद 2021 के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हाइड्रोजन क्या है, फिर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था क्या है, भारत का हाइड्रोजन मिशन, इससे जुड़ी चुनौतियां, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है खबर। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नई दिल्ली संवाद 2021 विषय को लेकर वर्चुअल रूप से हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा किया गया। इस हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य उभरते हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर चर्चा करना था। इसके साथ साथ सम्मेलन में उद्देश्य में शामिल अवसरों की तलाश के लिए साझेदारी, सहयोग और मेल मिलाप को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। आइए जानते हैं हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नई दिल्ली संवाद 2021 के बारे में। हाइड्रोजन गोलमेज अपनी तरह का ऐसा पहला आयोजन है जिसमें उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल सत्र को शामिल किया गया। इस उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। आइए जानते हैं क्या है हाइड्रोजन। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के देश कार्य कर रहे हैं। ये सभी देश जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हैं। जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हाइड्रोजन की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन पारंपरिक ईंधन का एकमात्र ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न संसाधनों से किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, बायोमास। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा से भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन परिवहन और बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए एक आकर्षक ईंधन है। इसका उपयोग कारों में, घरों में, पोर्टेबल बिजली के लिए और कई अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है जिसका उपयोग अन्य स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को स्टोर करने, स्थानांतरित करने और वितरित करने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे ज्यादा प्रचलित विधियां प्राकृतिक गैस सुधार, थर्मल प्रक्रिया और इलेक्ट्रोलिसिस है। अन्य विधियों में सौर संचालित और जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था क्या है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसे दृष्टिकोण से है जिसके तहत हाइड्रोजन का निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में गैसोलीन और प्राकृतिक गैस के स्थान पर हाइड्रोजन का परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन से बिजली उत्पन्न करना भी शामिल है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और नई नौकरियों का सृजन करने में कारगर साबित होगी। आइए जानते हैं भारत का हाइड्रोजन मिशन क्या है। भारत के केंद्रीय बजट में 2020-21 के लिए औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह मिशन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने और परिवहन ईंधन के रूप में इसके व्यावसायिक उपयोग पर जोर देगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। हाइड्रोजन का भंडारण सबसे प्रमुख चुनौती है। यदि वाहन के लिए इसका प्रत्यक्ष ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसे वाहन में ही संग्रहित किया जाना चाहिए। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियों में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंता शामिल है। हाइड्रोजन गैस हवा की उपस्थिति में बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन रिसाव से स्पार्क या प्रज्वलित होने पर विस्फोट हो सकता है। हाइड्रोजन की लपटें नग्न आंखों के लिए
अदृश्य होती हैं। हाइड्रोजन गंधहीन होती है, जो सुरक्षा और इसकी पहचान करने के लिए चुनौती पेश करती है। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करना एक अच्छी पहल है। हालांकि हाइड्रोजन के उपयोग में मौजूदा प्रौद्योगिकी और लागत से लेकर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा तक की चुनौतियां शामिल हैं। ईंधन तेल की कीमतों में वृद्धि और मांग के कारण हाइड्रोजन को वैकल्पिक और सस्ते ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।